ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर के बारे में जाने। तो फैक्टर में कुल बात करके मतलब अगर हम देखें यहाँ पर कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो हम आपको बता देते हैं फैक्टर में कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं मेरे भाई फैक्टर्स में? तो 6 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरे भाई आपका नंबर ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर्स की संख्या। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला तरह का सवाल बनता है वो ये बनता है, गुणनखंडों की संख्या बताओ कि कितने हमारे गुणनखंड हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बनता है वो ये बनता है नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर, यानी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेरे भाई सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तीसरा जो सवाल बनता है वो ये बनता है नंबर ऑफ यहाँ पर ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी। चौथा जो सवाल बनता है वो बनता है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर पे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स पे, यानी यहाँ जितने गुणनखंड है सबका योग जो होगा वो हमारा कितना होगा। पांचवा सवाल बनता है सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों के योग के बारे में। छठा जो सवाल बनता है वो बनता है मेरे भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों के मेरे भाई योग के बारे में। सातवां जो सवाल बनता है वो बनता है मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है सारे के सारे गुणनखंडों का यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मेरे भाई हो गया। और जो अंतिम सवाल हमारा होता है वो हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर मिसलेनियस के क्वेश्चन हो गए, कुछ यहाँ पे थोड़े से आड़े टेढ़े हो गए, थोड़े से इतने हो गए। सो बेसिकली कुल मिलाकर के ये 8 वैरायटी के बारे में हमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? ठीक है सर, यूनिट डिजिट की क्लास नोट्स की प्रिंटेबल पीडीएफ, हाँ क्लास नोट्स हमने उसकी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया अपलोड। ठीक है, यूनिट डिजिट का जो क्लास नोट्स है वो मेरे भाई अपलोड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, तो अब अगर आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो हम देखें यहाँ पर तो कुल मिलाकर के ये 8 टॉपिक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये 3 टॉपिक के साथ में और इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स को लेकर के, गुणनखंडों को लेकर के यहाँ पर कि गुणनखंड हमारे क्या हैं, तो देखो कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं यहाँ पर है, कोई भी संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है ना, तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिरके 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, ऐसे करके यहाँ पे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो 6 के मल्टीपल हैं, यानी जो 6 के पहाड़े में आता है वो उसका मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन 6 हमारे जिस जिस संख्या से मेरे भाई यहाँ पर कट जाए हम उसे क्या कहते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड कहते हैं। जैसे 6 1 से कट जाए, 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 खुद हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, तो यहाँ पर ये हो गए हमारे फैक्टर। ठीक, क्लियर है ये बात यहाँ पे? वैष्णवी शर्मा, अगर आपको बहुत हाई लेवल का कंटेंट चाहिए ना, तो आप अपने बैच को जो है वो शिफ्ट करवा लीजिए मेंस के वीओडी बैच में। ठीक है, आप वहाँ पर उसमें शिफ्ट करवा लीजिए, सर इनसे बात करके शिफ्ट कर दीजिए, आपके पर खर्चे उड़ जाएंगे मेंस लेवल के बैच में क्वेश्चंस देखने के बाद में। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत ईजी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेंस के वीओडी बैच में शिफ्ट करवा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से वापस आपका इस बैच में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके बात करके कर दीजिए, सर इनको जहर क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा जहर खिलाइए इन्हें। ठीक है, सही रहेगा इनको। आइए चलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं 6 को लेकर के, तो 6 जिन जिन संख्याओं से कट जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सर देखो जो भी फैक्टर होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, वो हमेशा संख्या से छोटा होगा, ये भी हमेशा संख्या से छोटा होगा, ये है वो भी हमारा संख्या से छोटा होगा, या ये है संख्या से छोटा या फिर बराबर होगा। तो फैक्टर के बारे में जो अगर हम जानना है, जैसे कोई भी संख्या है, गुणनखंड से आप हिंदी में कहते हैं, और कोई भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं यहाँ पर, वो उस संख्या के या तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर होते हैं या फिर उससे क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं। यानी कोई भी फैक्टर जो होगा मेरे भाई या तो छोटा होगा पर्टिकुलर उस नंबर से, या फिर क्या होगा, तो बराबर होगा। अब इसी में मेरे भाई यहाँ पर वो जो 8 वैरायटी हमने कही थी ना, वो 8 वैरायटी यहीं पर पूछा जाएगा। कि पहला जैसे सवाल हो गया आपका यहाँ पर कि नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 6 किन किन लोगों से कटता है, तो 6 मेरे भाई 1 से 2 से 3 से और 6 से कटता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल नंबर ऑफ फैक्टर, कितने गुणनखंड हो गए इसके, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। दूसरा सवाल, कितने इसके इवन फैक्टर हैं, तो 2 और 6 यानी 2 इवन फैक्टर हैं। कितने इसके ऑड फैक्टर हैं,
एक और तीन मेरे भाई यहाँ पर दो इसके ऑड फैक्टर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सारे फैक्टर का सम बताओ, तो सम सबका 6 3 9 2 11 एक 12 हो जाएगा, ठीक है। इवन फैक्टर का सम बताओ तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ऑड फैक्टर का सम बताओ तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। सारे फैक्टर का प्रोडक्ट बताओ तो 1 × 2 2 × 3 6 6 × 6 मेरे भाई 36 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और बाकी मिसलेनियस में कभी आड़ा टेढ़ा कुछ पढ़ना होगा तो वो हम पढ़ लेंगे। अब इसी बातों को थोड़ा हम गहराई में जानते हैं कि हम ऐसे ना करके हम एक तरीका क्या निकालें जिससे हम यहाँ पर जो है सारे सवालों को बना पाए। जैसे जो हम काउंटिंग अभी कर रहे थे, 1 में 2 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ दो, ऐसे सवाल नहीं होते हैं, इस तरीके से नहीं बनाते। तो सबसे पहले अगर हम जाने तो हम भाग 1 पर चलते हैं, और भाग 1 पे मेरे भाई हम यहाँ सीखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हो गया मेरे भाई, और पार्ट नंबर 1 में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, पार्ट नंबर 2 में हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर। तो पार्ट ए हो गया 1 हो गया, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यानी फैक्टर्स की मेरे भाई गुणनखंडों की, किसके बारे में, तो गुणनखंडों की संख्या के बारे में। किसके बारे में, तो गुणनखंडों की संख्या के बारे में। अब गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखो आ जाओ चलो, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया भाई, गुणनखंडों की संख्या हो गई, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, एक सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अगर मान लो कोई संख्या हम लोग लेते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालने के पहले आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो भी संख्या आप लेंगे, जो भी संख्या आप लेंगे दोस्त, इस बात को याद रखना, जो भी संख्या तुम लेने वाले हो हमेशा उसको पहले प्राइम फैक्टर में बनाना। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ, ठीक है, 30 की मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ, अब ये जो 30 है मेरे भाई यहाँ पर आपको ले जाना है, और ले जा करके इसको तब तक विभाजित करना है यहाँ पे जब तक ये ना करे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से करो, 2 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। और हम 30 ना लेकर के काम करते हैं, हम 60 लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो मान लीजिए हमने 60 लिया, पहले हमने 2 से काटा, 2 से हमारा 30 बार में कटा, फिर हम 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, फिर हम 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, फिर हम 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। यानी बेसिकली अगर हम 60 को देखें तो 60 जो है वो हमारा क्या है, तो 60 हमारा 2 का स्क्वायर है, इंटू हमारा कितना है मेरे भाई 3 है, और इंटू हमारा कितना है, तो 5 है मेरे भाई। यहाँ पर 3 तरह के सवाल बच्चों उत्पन्न होते हैं, और वो तीनों तरह के सवाल हम बता रहे हैं। और वो 3 तरह के सवाल क्या हैं, सबसे पहला सवाल आपका ये होगा मेरे भाई यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ क्या बताओ, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। सवाल नंबर 1 आपका आ जाएगा। दूसरा जो सवाल आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, ठीक है। ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी यहाँ पर जो है सम गुणनखंडों की संख्या बताओ कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। और जो तीसरा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। हम इस तीनों सवाल का जवाब एक ही साथ में आपको दे रहे हैं, ठीक है। सर चैप्टर वाइज टेस्ट को हिंदी में भी करवा दीजिए, ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख रहे हैं, करवा दिया जाएगा वो भी। तो सबसे पहले 60 हमारा यहाँ पर जो है कितने लोगों से कटता है, आप ये देखो 60 हमारा मेरे भाई 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 7 8 9 10, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है, 15 से कटेगा सॉरी, ठीक है, सुबह सुबह छींक आती है मुझे, कई बार बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। 15 के बाद 30 हो जाएगा, और 30 के बाद 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अब सभी लोगों का उत्तर कैसे लिखा जाए। पहला सवाल है नंबर ऑफ फैक्टर, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पावर में जितना भी दिया गया है ना मेरे भाई, अगर आपको फैक्टर की संख्या बतानी है तो पावर में जितना दिया गया है सब में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पावर में 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो मेरे भाई 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा फैक्टर्स का संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर हो जाएंगे, कितने हैं 12। अब यहाँ गिनती करके भी देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक सेकेंड, 1 60 2 का 30 है मेरे भाई, 3 का 1 20, 20 यहाँ छूट गया है, 20 भी मेरे भाई लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है, 20 को हमने मिस कर दिया है।
हमने 20 जो है यहाँ पर वो मिस कर दिया है, 20 भी होगा यहाँ पे, 20 को लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में फैक्टर की कुल संख्या कितनी है, 12। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो गिनती करिए कितने यहाँ पर इसके गुणनखंड है, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कभी भी इस बात को यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको तुम्हें फैक्टर की संख्या बतानी है, मतलब गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो पावर में जितना है उसमें एक बढ़ाइए, पावर में जितना है बढ़ाइए, पावर में जितना है बढ़ाइए, और बढ़ा करके गुना करिए, बढ़ा करके गुना करिए, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में मेरे भाई आपको एक बात याद रखना है, इवन फैक्टर में क्या करना है, जो यहाँ पर 2 है ये एक इवन नंबर है, आप इसके पावर को मत बढ़ाओ, इसका जितना पावर दिया गया है आप उतना ही लिखो, और बाकी जितने लोग हैं सबके पावर को बढ़ा दो। जैसे 1 है तो इसको 2 कर दो आप, ये 1 है तो इसको 2 कर दो आप, और इस तरीके से ये 8 आ जाएगा। सो बेसिकली मैंने आपको पॉइंट में क्या कहा, मैंने कहा इवन वाले के पावर को मत बढ़ाना, बाकी जितने लोग होंगे बढ़ा देना। कितने हो गए, 8 हो गए। और अगर आप देखोगे कितनी इवन संख्याएं हैं, तो 8 इवन संख्याएं हैं। देख लो, आप गिनती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इवन संख्या हो गई, दूसरी इवन संख्या हो गई, तीसरी इवन संख्या हो गई, चौथी इवन संख्या हो गई, पांचवी हो गई मेरे भाई, छठी हो गई यहाँ पे, और ये सातवीं हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गई, 8 हो गई। तो हमारे पास में कितने इवन फैक्टर आए थे, 8 आए थे, और वहाँ कितने फैक्टर हमने निकाल दिए, 8 निकाल दिए। अब अगर ऑड फैक्टर चाहिए तो 12 में से 8 घटा दो, 4 आएगा। ठीक है, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अगर हम ऑड फैक्टर को लेकर के, तो ऑड फैक्टर को समझिए। ऑड के केस में यहाँ पर क्या होता है, ऑड के केस में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जो पावर है इवन नंबर का, आप इवन नंबर को काउंट ही मत करो। जब आप बात करते हो ऑड की, तो 2 एक ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। तो आप बात कर रहे हो ऑड की, काउंटिंग कर रहे हो इवन की, तो ये अपने आप में गलत है, आप ऐसा मत करिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए आप यहाँ पर, जब आप ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं, ऑड फैक्टर में इवन की गिनती को मत करिए। ठीक है, ऑड फैक्टर के समय मेरे भाई सिर्फ ऑड वाली चीज़ों को गिनती करिए, और इनके पावर में बढ़ाइए। जैसे एक में एक बढ़ा दीजिए, और यहाँ वाले एक में बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर कितना बना दीजिए, 4 बना दीजिए। ठीक है, तो याद रखिए, तो 3 बातें हमने कही। सबसे पहली बात कही, गुणनखंडों की गुण संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सबके पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कर दो। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर इवन फैक्टर निकालना है तो 2 वाले के पावर को मत बढ़ाना, बाकी सबको बढ़ा करके गुना कर दो। फिर मैंने कहा अगर आपको ऑड निकालना है, 2 को काउंट ही मत करो, बाकी को बढ़ा करके गुना कर दो। मैं 2 एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, और आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पर n नाम की कोई एक संख्या है जिसके पास 2 के 3 पावर हैं, 3 के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 पावर हैं, और यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए 5 का 1 पावर है। वही सवाल होगा, सबसे पहला सवाल है नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई कितना है। ठीक है, दूसरा जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वही इवन वाला कितना है। ठीक है, और तीसरा जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर ऑड वाला कितना है। अब बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि जब सर ने इस बात को कहा यहाँ पर कि पहला बात वो संख्या प्राइम नंबर के पावर में होना चाहिए, तो प्राइम नंबर के पावर में ऑलरेडी है। ठीक है, वैष्णवी जी शांति से पढ़ाई करिए, डिस्टर्बेंस मत करिए, इस बात का ध्यान रखिए, ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ाई करिए शांति से, आ जाइए। तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होता है, पावर को बढ़ाया जाता है। 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 32 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इवन फैक्टर को लेकर के। इवन के केस में यहाँ पर क्या है, इवन के केस में इवन वावल के पावर को नहीं बढ़ाना है, और बाकी सब के पावर को बढ़ा देना है। 3 को मेरे भाई 4 कर देना है, 1 को हमारा 2 कर देना है, तो ये हमारा इवन हो जाएगा। ठीक है, ऑड के केस में क्या करना है, ऑड के केस में इसकी काउंटिंग करनी ही नहीं है, बाकी लोगों के पावर को बढ़ा दो, 3 को 4 कर दो, 1 को 2 कर दो, और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इवन और ऑड का सम हमारा टोटल आना चाहिए, और ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये 3 बातें थी, अब हम इसी के ऊपर में चलते हैं, और अब हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। हम देखते हैं कितने लोग हमारे सवालों का उत्तर दे पाते हैं। तो सबसे पहला मेरे भाई सवाल है आप लोगों से। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा वाइट कर दें। ठीक है, ये सारा जो हमने लिखा है, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप लोग जो है बहुत बवाल काटोगे। ठीक है, आई नो यू गाइज वेरी वेल।
सर फोटोकॉपी कराने में दिक्कत हो रहा है सर, सर इस चीज़ में ये हो रहा है सर, सर इस चीज़ में वो हो रहा है सर, मेरे को पता है। ये एक सेकंड, लास्ट स्लाइड हो रहा है। चलो भाई परफेक्ट, अब आ जाओ यहाँ क्वेश्चंस पर आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम यूपीएसआई 2021 का देखते हैं। हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए 1540 का। तो सबसे पहली बात में, ये पहला बेसिक क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा करा रहा हूँ, आप समझिए। 1540 को लिखने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे कि सर हम इसे कैसे लिख पाए, ठीक है, 1540 को यहाँ कैसे लिख पाए, ठीक है। तो भाई देखो, थोड़ा 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 करके आपको अपने अंदर में रफ्तार लाना होगा। अगर आप रफ्तार नहीं लेकर के आएंगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होगा। मुझे सीधा दिखता है ये 22 × 7 है, मतलब, और ये 2 × 5 है। मतलब मैं अभी चाह रहा हूँ कि देखो अभी तो आप ऐसे कर लो, जो आप ऐसे लिखते हो ना, आप ऐसे ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रफ्तार लेकर के आओ, जैसे 2 × 14, 2 × 14 इतना हो जाएगा। फिर मेरे भाई 2 से आपका 3 बार में, 2 से इतनी बार में ये हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, अब ये हमारा जो है वो 7 से जाएगा, 7 का 5 × 35, 7 का 5 × 35। एक सेकंड पहले हम 5 से काट लें तो हम देखते हैं 5 का 7 × 35, 5 का 7 × 35, फिर 7 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। अभी तो ऐसे कर लो, लेकिन टाइम 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 अपने अंदर में रफ्तार बिल्डअप करना, मैं बता दूंगा। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है जनाब, फिर उसके बाद में ×5 है, ×7 है, और ×11 है। सब के एक एक पावर यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, गुणनखंडों की संख्या बताना है, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, पावर में 1 बढ़ा दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, और अगले के पावर में भी 1 बढ़ा दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा 24। और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा 24। यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 24 होगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो कितना आंसर होगा हमारा, 24 होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा इसमें मुद्दा जो आ रहा है सर, वो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही थी, ये आ रही है कि इसको तोड़ने के लिए हमें ये वाला काम करना पड़ा। बट अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। मैं आपको बोलूँगा कि भाई थोड़ा फास्ट फास्ट में इसको तोड़ो। फास्ट फास्ट में कैसे तोड़ो मैं बताता हूँ। ये सब घटिया काम नहीं करना आपको, ये बकवास काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फास्ट फास्ट में ऐसे तोड़ना है दोस्त यहाँ पे, जैसे आप ये देखो, ये जो 154 है ना, ये मेरे भाई यहाँ पर 22 × 7 है। ये कितना है, तो 22 × 7 है। और एक ज़ीरो का मतलब 1 2 आना और 1 5 आना, इस बात को ध्यान रखो। एक ज़ीरो का मतलब 1 बार 2, 1 बार 5। 2 ज़ीरो का मतलब 2 बार 2, 2 बार 5। सर पोल में ऑप्शन गलत है, पोल के ऊपर में ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या भाई साहब, क्या हाल है, बढ़िया है। हाँ, तो काहे ऑप्शन गलत दे रहे हैं आप बच्चों को, हैं, बताइए। आप टाइप तो कर लीजिए कम से कम। देखिए 20 है, 24 है, 22 है, 23 है। देखिए आपने क्या कर रखा है, 20 22 22 23 कर रखा है। चलिए, पोल में कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बोर्ड पर फोकस करिए जो हम बता रहे हैं। तो ये आपको क्लैरिटी मिली मेरे भाई। यहाँ पर ये 22 7 154 होता है, और ये हो गया। अब ये 22 को भी अगर हम देखें तो 2 और 11 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 और 11 मेरे भाई लिख सकते हैं। अब 2 के कितने पावर हो गए हमारे, 2 के हमारे 2 पावर हो गए। फिर 5 है, 7 है, 11 है, तो हमने 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, और 11 लिख दिया। और इस तरीके से मेरे भाई हम करेंगे, मतलब बस थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, सीधा सीजल मेंस का सवाल हम आपको करा रहे हैं। और कहा गया कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कितना होगा यहाँ पे। तो अगर हम सबसे पहली बात ये 3600 को देखते हैं, मैं मेरे भाई इसको देखते ही तोड़ दूंगा यहाँ से। अब अगर मैं 3600 को देखूँ तो ये जो 36 है मेरे भाई, ये क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो का मतलब 2 2 बार आएगा। और मेरे भाई 5 जो होगा वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। थोड़ा फास्ट में तोड़ो यहाँ पर। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 2 ज़ीरो का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 जो बना है वो 2 × 3 से बना है, और बाकी हमारा यहाँ पर ऐसा होगा। तो मैं अगर तोड़ूंगा, 2 के 2 पावर, 2 के 2 पावर, 2 के कितने पावर, 2 के 4 पावर, 3 के कितने पावर, 2 पावर, 5 के कितने पावर, 2 पावर। ये सारी चीज़ें हो गई मेरे भाई यहाँ पर।
अब अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंडों की संख्या के बारे में कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। 4 है, 1 बढ़ा दो, 2 है, 1 बढ़ा दो, 2 है, 1 बढ़ा दो, तो ये हमारा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी पहले आपको उसको विभाजित करके, तोड़ करके और अपने सारे के सारे उसको कन्वर्ट करने हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में तब दोस्तों वहाँ पर क्या करना है, तो कन्वर्ट करने के बाद में तब आपको जो है पावर में एक एक बढ़ा करके सर यहाँ पर आंसर दे देना है। अब दो बहुत बेसिक सवाल कर लिए, अब एक और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएसआई 2021 में मेरे भाई पूछा गया सवाल। क्या कहा गया सर, इसके यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अगर हम देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर 529 है, 00 है और हमें गुणनखंड बताने। क्या 529 किसी का स्क्वायर आपको दिखता है? जी हाँ, 529 हमें 23 का स्क्वायर दिखता है। ठीक है, उसके बाद 2 बार 0 है, 2 बार 0 का मतलब जानते हैं 2 का 2 बार होना और 5 का 2 बार होना। यानी बेसिकली ये जो संख्या है ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू हमारा 5 का स्क्वायर और इंटू हमारा हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 23 का स्क्वायर। ये सारा सारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है, फैक्टर की संख्या बतानी है। सिंपल सा बात है सर, पावर में 1 बढ़ा दो 3, पावर में 1 बढ़ा दो 3 और पावर में 1 बढ़ा दो 3, कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमने सवाल का रूप बदला, क्योंकि यहाँ पर इन पेपर्स में ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चंस नहीं थे, तो हमने सीडीएस का एक क्वेश्चन निकाला और सीडीएस का क्वेश्चन आपको दिया। ठीक है कि बहुत वो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, इसका बताओ, उसका बताओ, उसका बताओ। अब बताना है तो मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ। हाल फिलहाल मैंने सीडीएस का जो सॉल्यूशन करवाया था, जो मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये यूट्यूब पर मैंने करवाया है, जा करके देखो, उसी में से मैंने मेरे भाई पिक करके दिया है। अप्रैल का आपका महीना चल रहा है और अप्रैल मतलब देखो आज 23 तारीख है और 13 तारीख का मेरे भाई मैं आपका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 10 दिन पहले पेपर पूछा गया और उसका क्वेश्चन भी आपके शीट में है। ठीक है, तो अपडेटेड तो मैं पूरा पूरा रखता हूँ शीट को यहाँ पर। ठीक है, जितना हो सके उतना पॉसिबल मतलब ये होती है कि अपडेट करके रखा जाए, बच्चों को अपडेटेड पढ़ाया जाए। ठीक है, अब आप इसको बना करके दिखाइए, चलिए बना करके दिखाइए। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो इस सवाल में देखोगे ना, तो इसमें कहा गया वही नंबर ऑफ फैक्टर। अब जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पहले यहाँ पर मेरे भाई जो है कॉमन लेना सीखो। 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी है। तो जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो एक तो मैं इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा लेता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो 3ab के बराबर हो जाता। और नहीं तो मेरे भाई मैं क्या करता, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो मैं 8 का क्यूब कॉमन ले लेता। ठीक है, अब ये 8 का 3 गुना 24 है, तो अंदर में बच जाता 3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर। ये 8 का 2 गुना 16 है, तो अंदर में बच जाता 2 का क्यूब। ये 8 का 1 गुना 8 है, तो अंदर में बच जाता 1 का क्यूब मेरे भाई। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब। 27 है और यहाँ 27 में से मेरे भाई आप 8 को घटाओगे और 1 को घटाओगे। ठीक है, तो यानी 27 में से आप 9 को घटाओगे तो आपका मेरे भाई बचेगा यहाँ पर 18 के करीब में। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सिंपल सी बात है, 27 माइनस 9 तो 18 आ जाएगा। अब ये अगर देखोगे 8 ना, तो ये मेरे भाई 2 का क्यूब है और 2 का क्यूब है तो पावर में कितना रहेगा, इतना। और ये जो 18 है ये 2 इंटू मेरे भाई 3 का स्क्वायर है, यानी 9 इंटू 2 है। अगर हम 2 के पावर की गिनती करें तो 2 के यहाँ पर 9 पावर और 1 पावर, यानी कुल मिलाकर के 2 के 10 पावर और यहाँ 3 के 2 पावर। बेसिकली हमारा यहाँ पर ये वाला कहानी है, ये मेरे भाई यहाँ पर ये वाला कहानी है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, अब अगर ये आ गया तो याद रखिए नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, 10 में 1 बढ़ा दो 11, 2 में 1 बढ़ा दो 3, कुल मिला करके हो जाएगा 33 और 33 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 33 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है भाई, बताओ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। बिल्कुल बच्चों,
हाँ, मैंने कॉमन कैसे निकाला देखो, अगर मानो हम यहाँ पर 24 का क्यूब लिखते हैं ना, तो 24 का क्यूब का मतलब पहली बात, ये जो 24 बना है ये 8 का 3 गुना बना है, तो 8 इंटू 3 का मेरे भाई क्यूब है। इसका मतलब 8 का क्यूब इंटू कितना है, तो 3 का क्यूब है। सीधी सी बात है, अलग अलग यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे मानिए 24 का क्यूब था, तो 8 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है। 8 का क्यूब बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, 3 का क्यूब। 16 है, तो यहाँ पर 8 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 8 का क्यूब बाहर निकाल लिया तो 2 का क्यूब बचा। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर किया मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने की चीज़ें, हमने यहाँ पर मेरे भाई बनाया, बनाने के बाद में ये देखा, फिर इसको इस तरीके से तोड़ा और बाद में क्या किया, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हमने बना दिए। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए बच्चों आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, ये भी सीडीएस का सवाल है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसको बना पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन से यार, सारे के सारे हैं शीट के अंदर में, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है मेरे साथ में। ये मैं एकदम मिक्स क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं धीरे 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 आपके लेवल को बढ़ा करके और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब फैक्टर से मैं बताऊँ तो लोग फैक्टर में 5-6 क्वेश्चन करवा करके छोड़ देते हैं। मैंने फैक्टर में आपके लिए 30 क्वेश्चन रखा हुआ है, और उन 30 क्वेश्चन में हर तरह के सवाल हैं। सीजीएल के हैं, सीजीएल के मेंस के हैं, सिलेक्शन पोस्ट के हैं, सीडीएस का सवाल है यहाँ पे, यूपीएससी का सीसेट का क्वेश्चन है इसके अंदर में, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। और बाकी जिसको बहुत ही खतरनाक लेवल का पढ़ना है कि नहीं नहीं हमको तो एक ही बार में साफ एकदम तोहफा मिसाइल बन जाना है, तो जाओ मेंस का वीओडी बैच लो और जा करके पढ़ो वहाँ से, ठीक है। क्योंकि अभी अगर उतना उतना कराने लगे तो 1.5 साल लग जाएगा तुम्हारा सिलेबस खत्म कराने में, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, समझो, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ो, जितनी आपकी आवश्यकता है, प्री प्लस मेंस हम आपका सब यहीं से कवर करा रहे हैं। आप आराम से पढ़िए और आप इसका उत्तर बताइए, ठीक है। बताइए भाई यहाँ पे अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि सर n का वैल्यू इतना है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने होंगे। मैंने आपसे सर एक ही बात कहा है यहाँ पे, और वो यहाँ पर क्या कहा वो समझिए सर, n का बात को लेकर के, ठीक है। पहली बात, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स में मुझे इसको बदलना पड़ेगा। तो अगर इनको प्राइम फैक्टर में बदलना होगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, n में मेरे भाई 4 का पावर 4 है और यहाँ पर 6 का पावर 6 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो पहले इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करो। तो ये मेरे भाई 4 जो है ये मतलब क्या है, ये 2 का स्क्वायर है भाई बेसिकली यहाँ पे, और पावर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 होता है, और पावर में हो जाएगा 6। सो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 का हमारा 8 पावर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2 का 6 पावर इंटू 3 का 6 पावर। पूरा एकदम हम आपको आनंद देंगे, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप कितना कॉमन निकाल सकते हो, खींच करके कॉमन कितना ब्रैकेट के बाहर ले सकते हो, आप ईमानदारी से बताओ। तो आप बोलोगे सर 2 के 6 पावर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 के 6 पावर कॉमन ले लेंगे, 8 में से 6 कॉमन ले लिया, कितने बचेगा, 2 का 2 पावर बचेगा। और यहाँ से आपने 6 पावर ले लिया तो कितना पावर बचेगा, 3 का मेरे भाई 6 पावर बचेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपका 2 का 6 पावर चला गया ना, बस बात खत्म। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का पावर 6 कितना होता है, 27 का भी स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729 हो गया। तो ये 729 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना सीखो कि 3 का पावर 6 जो होता है वो यहाँ पर कैसे होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 2 का पावर 6 है और इंटू कितना है, तो 729 में 4 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 733 हमारा हो जाएगा। और 733 अपने आप में एक प्राइम संख्या है, एक अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, जो हमारा यहाँ पर किसी से भी नहीं कटता है। हर्ष भाई थोड़ा सा सब्र करे, बुक इंग्लिश में भी आ जाएगी, पेशेंस रखिए वहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे 4 को हमने मेरे भाई तोड़ दिया, 6 को हमने मेरे भाई तोड़ दिया, फिर ये 4 का आ गया, 6 का आ गया, इतना पावर ले लिया, इस तरीके से हो गया।
हमें सवाल में बताना क्या है, तो नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। और पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सबको पता है कि अगर गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो पावर में बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 के जगह पर आपको इसे 7 बना देना है, और 1 के जगह पर आपको इसे 2 बना देना है, और 7 इंटू 2 कितना कर देना है, तो 14 कर देना है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बताइए। रविंद्र पटेल ने इस सवाल का सबसे पहले उत्तर दिया, फिर उसके बाद पृथ्वी उपाध्याय, फिर उसके बाद में निकिता सिंह। बहुत शानदार। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सबसे अच्छा, ज़्यादा लोगों ने वोटिंग बी के लिए किया, पता नहीं तुम लोगों ने बी के लिए वोटिंग कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर एन का मान इतना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। चलो आ जाओ यहाँ पर, अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम उसी तरीके से है। अच्छा, एक और बात बता दें, इस क्वेश्चन को मेरे भाई तुम याद करके रख लो। ये सवाल तुम्हारा 3 जगह पर पूछा जाता है। पहला जगह यूनिट डिजिट में पूछा जाएगा, दूसरा जगह फैक्टर में पूछा जाएगा, तीसरा जगह मेरे भाई यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी में पूछा जाएगा, और चौथा जगह रिमाइंडर में पूछा जाएगा। एक सवाल 4 अलग अलग तरीके से। जिस दिन मैं अंतिम टॉपिक रिमाइंडर पढ़ाऊंगा ना, तो उस दिन मेरे भाई यहाँ पर इसको पूरी तरीके से रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, कि देखो ये चारों जगह पर अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है। अब बच्चों, इसमें आप एक बात बताइए, ऐसे सवालों को कभी भी अगर आपको बनाना है तो आप ये देखा करिए कि हम मैक्सिमम कितने ऐसे पावर हैं जिन्हें कॉमन ले सकते हैं। जैसे 4 का 11 पावर इसके पास है, 12 पावर इसके पास है, 13 पावर इसके पास है, 14 पावर इसके पास है। तो आप 4 के ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो इनसे खींच सकते हैं वो क्या है, तो 4 के 11 पावर आप सबसे ले सकते हैं। मतलब उतना चंदा मांगो जो हर कोई तुम्हें दे पाए। ठीक है, तो 4 के 11 पावर मांगोगे, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। तो आप यहाँ पर 4 के 11 पावर को मेरे भाई खींच लो बाहर। अगर खींचोगे तो 11 पावर में से 11 पावर ले लिया, तो 4 का कितना पावर बचा, तो 0 पावर बचा। आप 12 पावर में से 11 पावर ले लेंगे, कितना बचा, तो 1 बचा। आप यहाँ 13 में से मेरे भाई 11 ले लेंगे तो कितना बचा, तो 2 बचा। आप यहाँ पर मेरे भाई 14 में से 11 ले लेंगे तो कितना बचा, तो यहाँ पर 3 बचा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सारे पावर्स को लेकर के, किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये कितना होता है, 4 होता है। ये कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। और ये कितना होता है, 64 होता है। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर 1 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 16 का 4 गुना। ये भी बहुत तरीके से, इज्जत से मेरे भाई। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ। 4 का अगर 1 पावर है ना, तो वो किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के बराबर। या 4 का अगर 2 पावर है ना मेरे भाई, तो वो 2 के 4 पावर के बराबर है। मतलब मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर 4 का जितना भी पावर है, 2 में जाते जाते वो डबल हो जाता है। अगर 4 के 10 पावर है तो 2 के 20 पावर हो जाएंगे। 4 के 20 पावर है तो मेरे भाई 2 के 40 पावर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं 4 के 11 पावर हैं, तो ये 2 के कितने पावर में बन जाएंगे, 2 के 22 पावर में बन जाएंगे। ठीक है, इनटू यहाँ पर 64 और 16, 80, 4 84 और 1 85 होता है। क्या इस 85 को ऐसे रहने दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। इस 85 को हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है, और प्राइम नंबर में तोड़ना है तो प्राइम यहाँ कैसे टूटेगा, तो 17 पचे 85 होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा मेरे भाई 17। इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1। अब कहा गया बताओ फैक्टर मेरे भाई इसके कितने हैं, पॉजिटिव फैक्टर या सिर्फ फैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें यहाँ पर कि यहाँ कितने गुणनखंड हैं इसके पास में, तो पावर में एक बढ़ाइए, 22 में एक बढ़ा करके 23 बना दीजिए, 1 में एक बढ़ा करके 2 कर दीजिए, और में एक बढ़ा करके 2 कर दीजिए। 23 हो के कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सारे के सारे सही बता रहे हैं। कह रहा बच्चा दिख नहीं रहा, एक बार ओबीएस दिखाइएगा, मार्कर का कलर बदल दीजिए। अच्छा, ये दिख क्यों नहीं रहा है भाई आप लोगों को, कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई क्या? चलिए मैं मेरे भाई देखता हूँ यहाँ पर ये दिख क्यों नहीं रहा है, थोड़ा सा मतलब हल्का दिख रहा है आपका, ये कहना ना थोड़ा हल्का दिख रहा है। चलिए मैं इसका इलाज कर दूंगा अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, अगले में दिक्कत नहीं आने देंगे। हाँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में इस यहाँ से हम सही कर देंगे। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या पूछा गया, इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो, यहाँ पर क्या कहा गया। इसमें यहाँ पर ये कहा गया फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। प्रॉपर फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, समुचित गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर क्या होती है।
ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है मैंने 6 लिखा मेरे भाई यहाँ पर। अब जब 6 लिखा ना, तो 6 हमारा 1 से भी कटता है, 6 हमारा 2 से भी कटता है, 6 हमारा 3 से भी कटता है, 6 हमारा 6 से भी कटता है। तो कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप प्रॉपर फैक्टर यानी समुचित मेरे भाई गुणनखंड चाहते हैं, तो उसमें एक को गिनती मत करिए और खुद को गिनती मत करिए। उसको छोड़ करके जितने भी लोग बचे जाते हैं वो सारे के सारे उसके प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकाल करके 2 घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ 2940 को लेकर के कि सर यहाँ पर ये हमारी संख्या है, अब सबसे पहले इसको फास्ट में कैसे तोड़ा जाए? तो 0 है तो उसके लिए मेरे भाई 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। 294 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई? तो मैं यहाँ देखता हूँ 7 चौके मेरे भाई 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 7 इंटू ये 7 छक हो जाएगा, तो 7 इंटू मेरे भाई 2 इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है और फिर यहाँ पर 5 है। सो बेसिकली 2 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ 2 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? 5 का पावर हमारे सामने 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 का हमारे सामने स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने फटाफट फास्ट थोड़ा सा तोड़ दिया। आपको अगर बेसिक से आता है आप बेसिक से तोड़िए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा, मैंने ऐसे तोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए गुणनखंडों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर की बात करें, तो गुणनखंड में क्या होता है? पावर में 1 बढ़ा दो, 2 का 1 3 कर दो मेरे भाई। 1 यहाँ पर है तो 1 को मेरे भाई 2 बना दो। 1 यहाँ पर है तो उसको 2 बना दो। 2 यहाँ पर है तो 3 बना दो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तो 1 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो है मेरे भाई सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बताने हैं, हमें यहाँ पर मेरे भाई प्रॉपर फैक्टर बताने हैं। और प्रॉपर फैक्टर का मतलब ना उसमें 1 होना चाहिए ना इटसेल्फ होना चाहिए मेरे भाई, ये दोनों संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कभी भी प्रॉपर फैक्टर यानी समुचित फैक्टर की बात अगर हम करेंगे ना, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर दिया है उसमें से 2 घटा दीजिए, यानी 34 जो आएगा क्या आएगा? करेक्ट उत्तर आएगा। 34 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब उसके अंदर में ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस बात को यहाँ ध्यान दो। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ? मतलब वही प्रॉपर फैक्टर है, बस इसमें वो परिभाषा दे दी है। पीछे वाले में एक शब्द दिया हुआ था प्रॉपर फैक्टर का, और इसमें वो यहाँ पर स्टेटमेंट कह दिया गया। बात हमारा वहीं पड़ता है कि सर संख्या 720 के 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अब जैसे 720 है, अब मुझे 720 ऐसे दिखता है जैसे यहाँ पर मैं कहूँ तो 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9 मेरे भाई। यहाँ पर ये 8 9 72। 0 का मतलब होता है मेरे भाई 2 इंटू कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ये 2 का क्यूब है, यानी 2 का 3 पावर, 2 का 1 पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 का 4 पावर। ये 3 का स्क्वायर है तो सीधा सीधा मेरे भाई लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये मेरे भाई 5 का 1 पावर लिख देंगे, बस बात खत्म। थोड़ा फास्ट करेंगे बस यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने कहा तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं कि पहले हमारे पास में कितने गुणनखंड बने। तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा। 2 में 1 बढ़ा देंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। 1 में 2 बढ़ा देंगे तो 1 में 1 बढ़ा देंगे इतना हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 30 हो जाएंगे। और 30 में अगर आपको मेरे भाई प्रॉपर चाहिए, समुचित चाहिए, ठीक है, तो याद रखिए 30 में मेरे भाई आपको कितना घटाना होगा? 2 लोगों को घटाना होगा, तो 28 हमारे आएंगे। और 28 क्या आएंगे? तो समुचित आएंगे। 28 आएंगे और 28 क्या हो जाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर समुचित हो जाएंगे। बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शानदार मेरे भाई। चलो आ जाओ, इस सवाल का उत्तर दो। अब यहाँ पर आपको पता है कि सर हमने फैक्टर पढ़ लिया, अब फैक्टर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इवन पढ़ेंगे, और इवन के बाद क्या पढ़ेंगे? ऑड पढ़ेंगे। तो पहले आप यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दो कि सर 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अब ये 10,500 है मेरे भाई, यहाँ पर ये बड़े आसानी से टूटेगा। ये जैसे 105 है, ये पता है 5 इंटू 21 है, ये 5 इंटू मेरे भाई 21, और 21 को 3 इंटू क्या लिखा जा सकता है? 7। 2 बार 0 है, 2 बार 0 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 5 का स्क्वायर। अब 2 की गिनती करो, 2 कितनी बार है? तो मेरे भाई 2 2 बार है। 5 की गिनती करो 2 बार, सॉरी पहले 5 मत करो, 3 की गिनती करो, तो यहाँ 3 की गिनती करो तो 3 हमारा 1 बार है। 5 यहाँ 2 बार, 5 यहाँ 1 बार, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 5 यहाँ पर हमारा 3 बार है। ठीक है, और 7 कितनी बार है? तो 7 हमारा 1 बार है। देखो कितने स्टाइल में हमने तोड़ा, कितनी जल्दी तोड़ा,
तरीके से तोड़ दिया। 105 को अलग तोड़ा है, 00 को अलग तोड़ा है। अब जब हमने इसको तोड़ दिया तो क्वेश्चन में कहा गया इवन फैक्टर बताओ। पूरी दुनिया को पता है कि इवन फैक्टर निकालने के वक्त में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते वक्त में सब में एक एक बढ़ा करके गुना करते हैं। इवन निकालते वक्त में, इवन निकालते वक्त में, सम गुणनखंड निकालते वक्त में 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सब के पावर को बढ़ा देते हैं। इस 1 को 2 बना देते हैं, 3 को 4 बना देते हैं, इस 1 को 2 बना देते हैं। 2 चौके 8, दूनी 16, दूनी मेरे भाई यहाँ पर 32। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया तो बताओ यहाँ पे। अब अगर आगे बात करें यहाँ पर तो देखो ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड वाला क्वेश्चन भी अभी पहले, ठीक है, ऑड वाला भी एक सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ऑड देखो 7200 हमारा है यहाँ पर, ठीक है। 7200 की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर 7200 क्या है, इसमें ऑड पूछा गया है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई 7200, अब 7200 को अगर आप देखोगे तो 7200 में 72 जो आता है वो कैसे आता है, 8 इंटू मेरे भाई 9 से आता है, ठीक है। ये 2 0 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का क्यूब यानी 2 के 3 पावर, 2 के 2 पावर, तो 2 के कितने पावर हो गए भाई, 5 पावर। 3 का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ 3 के कितने पावर, तो 2 पावर। ये हमारा 5 का स्क्वायर है तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब सवाल में हमसे यही तो कहा गया दोस्त यहाँ पर, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑड बताना है। भैया टोटल फैक्टर बताना होता है, पावर में एक एक बढ़ा करके गुना करते हैं। इवन बताना होता है तो इवन वाले को छोड़ करके बाकी सबको बढ़ा करके गुना करते हैं। और जब हमसे यहाँ ऑड फैक्टर बताना होता है, यहाँ पर विषम मेरे भाई गुणनखंड बताने होते हैं, तो ऑड फैक्टर बताते वक्त में दोस्तों इस बात को याद रखना, ठीक है, इसके पावर को यहाँ लेते ही नहीं है, इसके पावर में बढ़ा देंगे, अगले के पावर में बढ़ा देंगे और उत्तर बता देंगे कितना हो जाएगा, 9। बस इसको ध्यान रखो, कौन सा ऑप्शन है, बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि टोटल में सर सबको यहाँ पर लेकर के कर दीजिए। इवन का मतलब होता है इसको छोड़ करके बाकी सबको बढ़ा दीजिए, और ऑड का मतलब होता है कि सर ये ऑड इवन संख्या को लीजिए ही मत, ऑड संख्याओं को लेकर के उन्हें गुना करके बढ़ा दीजिए। क्लियर हो गया ये भाई बात? यहाँ पर 10 सवाल आपने यहाँ कर लिए। 10 सवाल के बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो यहाँ पर सीडीएस का एक क्वेश्चन है, और एक ही सवाल के अंदर में 2 तरह की बातें पूछी गई हैं और उसको आपको वेरीफाई कर देना है। अगर ये आपने वेरीफाई कर दिया तो नंबर ऑफ फैक्टर वाला जो भाग था, मैंने कहा था ना आज हम भाग नंबर ए पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, और कल जो हम पढ़ेंगे वो भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, सम ऑफ फैक्टर। तो ये भाग नंबर 1 का अंतिम सवाल है नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर में, ठीक है। कहा गया कि एक संख्या हम तुम्हें ऐसा दे रहे हैं और ये संख्या दे रहे हैं, तो बताओ इसमें यहाँ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या इतना है और नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है वो यहाँ पर इतना है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो ये जो संख्या लिखी गई है ये गलत तरीके से लिखी गई है। इसके अंदर में 12 है और 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, 12 को तोड़ना पड़ेगा। अगर हम 12 की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे 12 जो बना है वो किससे बना है, 4 इंटू 3 से, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू किससे, 3 से मेरे भाई, और पावर में कितना है तो 6 है। तो ये 12 को हमने तोड़ा है कि सर 4 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के कितने हो गए तो 8 हो गए मेरे भाई, और फिर 5 के कितने हो गए तो 5 के 3 हो गए। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ 2 का जो पावर आएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 12 पावर आएगा। 3 के पावर की बात करें, 3 का पावर 6, 3 का पावर 8, यानी 3 के 14 पावर हो जाएंगे, और ये 5 का इतना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है इसमें कहा गया ऑड फैक्टर, तो मेरे भाई ऑड का कभी भी अगर निकालना होगा, ऑड के लिए इवन को नहीं देखते हैं, ऑड वालों को देखते हैं और पावर में एक बढ़ाते हैं, 14 15 करेंगे, 3 का 4 करेंगे और गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। और कहा गया विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है, यानी कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मान गए इस बात को लेकर के। अब इवन फैक्टर की बात करते हैं। अब इवन में देखो, इवन में क्या होता है, इवन में मेरे भाई इवन वाले को मत छेड़ो, उसको ऐसे रहने दो, बाकियों को बढ़ा दो, यानी यहाँ पर ये 15 कर दो और यहाँ पर ये 60 कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 60, 60 इंटू 12 720। और अगर हम यहाँ देखें तो इवन फैक्टर 720 है, तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा भाई, ए में तो कहा गया ओनली 1, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 एंड 2 मेरे भाई जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
तो मुझे लगता है फैक्टर के बारे में अब संपूर्ण ज्ञान जो है वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आज हमने जो है मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा था 8 तरह के सवाल बनते हैं। 8 तरह के सवाल में 3 तरह का जो सवाल है हमारा भाग नंबर 1 था, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड। ये पार्ट नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो गया ख़त्म। ठीक है, अब कल शुरू करेंगे और कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बताएंगे, और पार्ट नंबर मेरे भाई जो है हम आपको पढ़ाएंगे बी। ठीक है, और अंतिम क्लास में हम आपको ये पढ़ाएंगे जो होगा हमारा पार्ट नंबर सी। ठीक है, 3 क्लास के अंदर में हम आपको 3 चीज़ें पढ़ाएंगे और सारी बातें बहुत इज्जत से बहुत तसल्ली से समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो आज जितना भी हमने ये 11 क्वेश्चन कराया एक बार दोबारा से देख लेना भाई, जिसको भी कहीं पर भी अगर कहीं पर कोई भी परेशानी हो तो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से तो मैंने पूर्ण रूप से सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। हाँ, अगर आपको मान लीजिए कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे भाई एक काम कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसको एक होमवर्क के तौर पे मेरी तरफ से ले लीजिए। आप इसको बना, सम है नहीं इसको मत लो, अभी होमवर्क के मत लो, अभी रहने दो। 2 क्लासेस के बाद में फिर पूरा पूरा फैक्टर का ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी बनाने जाओगे थोड़ा कष्ट होगा, 2 क्लासेस और होंगी और फिर उसके बाद आप आराम से तसल्ली से जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, चलो तो ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, हम तो हैं ही आपके साथ में। और सुबह 9 बजे एकदम क्लास में टाइम पर रहा करो। टाइम पर नहीं रहोगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वैष्णवी जी सब्र रखिए, सब्र। अभी देखिए कितना मज़ा आया आपको, ऐसे ही पेशेंस रखेंगे ना सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा ही है कि नंबर सिस्टम उस लेवल का पढ़ा देंगे जिस लेवल का आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आप आने दो रिमाइंडर, अभी आप आने दो डिविजिबिलिटी, आपको दिखेगा। अब जो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता उसको हम बहुत हाई लेवल पे ले जा करके तुम्हारा समय क्यों बर्बाद करें यार, खुद ही सोचो इतना। तो सोचने वाली बात है, बट जहाँ से पूछा जा रहा है आप वहाँ देखना किस लेवल का हम पढ़ाएंगे आपको। आप एडवांस मैथ देखो ना, आपको एडवांस मैथ कहाँ तक का हम पढ़ाते हैं, बस पेशेंस रखिए आप। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।